रहे हैं, इस चर्च को कोई और चला रहा है, कोई और चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रभु। इस चर्च का मुखिया तो केवल आप हैं। इस चर्च का चलाने वाला तो सिर्फ और सिर्फ आप है पिता। रखना, निकालना, संभालना प्रभु आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने वचन के अनुसार हम सबको चरवाही करते लेके चले जा रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। यहाँ के स्त्री पुरुषों, भाई बहनों और बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। स्वर्गीय पिता, चर्च पूरी रीति से तेरे नियंत्रण, तेरे कंट्रोल में, तेरी अगुवाई में प्यारे पिता परमेश्वर चल सके, बस यही तुझसे विनती और प्रार्थना है। कई तरह की परिस्थितियों में पड़ रहे हैं जरूर लोग, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा वचन कैद नहीं है। वचन के द्वारा तो इन्हें चंगा करता है, वचन के द्वारा तो इन्हें संभालता है, वचन के द्वारा तो इन्हें ताकत देता है, वचन के द्वारा तो हिम्मत, याव, शक्ति, सामर्थ सब कुछ प्रदान करता है। उसी वचन के द्वारा इन्हें तो पोषित करेगा, मजबूत करेगा, यह हमारा विश्वास है। तमाम अंधेरी ताकत, दुष्ट बैर, दुश्मन, शत्रु, शैतान के हर षड्यंत्र यीशु के नाम से दूर हटाया जाए। प्यारे पिता, इन सभी प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद। विश्वास के साथ वचन को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। फेयर एंड लवली है कि बीको टर्मरिक क्रीम है, वो तो पता बाद में चलता है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर पृथ्वी को देखना है, अगर पृथ्वी के परिवेश को और माहौल को देखना है, और जो यहाँ पर मोमेंट हो रही है उसको देखना है, तो आपको वचन को देखना पड़ेगा। आमीन। तभी आप जान पाएंगे कि संसार किस कदर, किस अवस्था में चली जा रही है, और उसके वो मोमेंट से आप जान पाओगे कि ये कैसा हरकत कर रही है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए फिर से, पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। अच्छा, मौसम बिगड़ रहा है भाई। अभी क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। फरवरी में हम सब खुले घूमते थे, अभी कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है। क्यों? हालेलुया। कुछ आपने महसूस किया इस बात को? पहले जमाने में फरवरी आते ही सब लोग बाहर में, आंगन में सोया करते थे। तो मौसम नहीं बिगड़ रहा है तो क्या बिगड़ रहा है? अच्छा, कोई भी चीज पुराने होने पर, अब इंसान को देखिए, सबसे ज्यादा लंबा उदाहरण इंसान में ही पाया जाता है। बुजुर्ग होने पर देखिए उनको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। पीसन हारियां जो है वो काम नहीं करती हैं, है ना। वचन पर लिखा हुआ है कि आंखों में से देखने वाली झरोखें क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। मतलब आंखें धुंधली पड़ गई है, पेट में पाचन शक्ति कम हो गया है, दांत झड़ रहे हैं और ताकत घट गई है। हम लोग जितना तेज स्पीड से चल पा रहे थे जवानी अवस्था में, वो नहीं चल पा रहे हैं। मतलब क्या है? एक्सपायर होने का समय आ गया है। अब यहाँ से हमको उस पार जाने का समय आ चुका है। उसी रीति से पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ कि पृथ्वी विलाप करती। क्या करती? क्यों विलाप कर रही है? अब वो देखो, पहले पुराने समय में इन बातों को याद क्यों करते हैं कि हम लोग जवानी में थे तो सब चीज खा पी देते थे, हम जवान थे तो पेड़ में चढ़ जाते थे, हम जवान थे तो सब कुछ कर जाते थे। ऐसा पिछली बातों को याद करने का एक ही रीजन होता है कि हम ऐसे थे। लेकिन वैसा ही ध्यान दीजिए, क्या पृथ्वी आज ऐसी है? 6000 साल पुरानी हो गई और अब इसका रिन्यूअल टाइम आ चुका है, अपडेशन का टाइम आ चुका है। तो उससे पहले ध्यान दीजिएगा, आपने एक वो चीज देखा होगा, मोबाइल का डाटा को एक सब जगह में क्या किया जाता है? सिक्योर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ना। पुनः फिर से वही डाटा हमें चाहिए, मतलब उसको फॉर्मेट करवाना है, क्योंकि मोबाइल हैंग मार रहा है। और उसको सिस्टम में जाने के बाद में लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसको क्या करते हैं? सारा डाटा ट्रांसफर करते हैं उधर। किधर? सिस्टम में, कंप्यूटर में। सही है कि गलत है? उसके बाद में आपके मोबाइल का बदलना है, ये क्या बोलते हैं इसके सामने, डिस्प्ले, या फिर फॉर्मेट करवानी है, या फिर जो कुछ भी करवाना है, सब चीज को क्या करना पड़ता है? खाली डिब्बा बनाना पड़ता है इसको, है ना। उसके बाद में आप जो फोटो, वीडियो, जो कुछ अपना डाटा ट्रांसफर किए रहते हैं, कहाँ पर? कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, उसको फिर से यहाँ पर रिस्टोर किया जाता है मोबाइल बनने के बाद। उसके बाद फिर से फ्री चलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अब इस काम में है। मैंने पिछले दिनों में बताया था आपको, या नहीं बताया था? वहां बताया था, गलोधिया में। मैंने एक बात देखा
कि सब के सब लोग क्या कर रहे हैं, जितने सारे लोग हैं सब कुछ तो खोद रहे थे। ये बहुत बड़ा खोदते खोदते खदान खोद डाले। खदान खोदने के बाद में वहां 2 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, वो भी कैसे, बागा पहने हुए, कहने का मतलब वो चमड़े का पटुका इस टाइप का पहने हुए, लंबे बाल लंबे दाढ़ी वाले, और लाठी को लिए हुए हैं, और एक में चादर है, और एक पूरा यहाँ पैर तक वस्त्र घेरा हुआ पहना हुआ, ऐसा कुछ है। और सारे लोग उस पर क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और उस मारने पर उतारू हो जा रहे हैं, क्योंकि वो 2 व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं और कुछ और भाषा बोल रहे हैं, और जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे उसको। तो सब के सब खदान से निकला हुआ व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि बहुत लंबा समय तक उनकी हरकत को देखा और बोला, मैं बीच में जाकर बोलता हूँ, शांत रहो, 5 मिनट मेरी बात को सुन लो, 5 मिनट मेरी बात को सुन लो। ये जो यहाँ से कुछ उन लोगों ने क्या किया, उनके मारने से पहले एक चीज ऊपर में फेंका था, पुतली टाइप का, पिंक कलर टाइप का कुछ चीज बाहर में फेंक दिया था। तो मैं उस चीज को देखा ध्यान से, उसमें कुछ साइन था, और नहीं भी था तो मैंने क्या किया, मैं हाथ से साइन करके बोल रहा हूँ कि प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए। मतलब जितने भी थे वहाँ बहन दिखाई नहीं दे रहे, भाई लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबके हाथ में फावड़ा, गैती और सब्बल, घन, ये सब चीज था, क्योंकि खदान है, मिट्टी वाली जगह है, और इन दोनों को पथरवा करने के लिए, मार डालने के लिए आक्रोश में आ जा रहे हैं। उनको क्या बोल रहा होता है, 5 मिनट रुकिए, मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद में जो कुछ करना आप इन पुरुषों के साथ कर लेना। 5 मिनट रुकिए। और लेते करके मैंने जब जोर से आवाज दिया उन सबको, तो उन लोगों ने मेरी बात को मानी, और बात मानने की वजह से मैंने उनको बोल पाया कि इन लोग जो यहाँ खड्डे में इस खदान से जो चीज फेंके हैं, वो एक साइन दे रहा है, वो एक चिन्ह दे रहा है, वो संकेत दे रहा है, उसको पढ़ने दीजिए। मैं पढ़ के आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को कृपया करके ध्यान से सुनिए। सब लोगों ने जो हाथ उठा रहे थे, भड़क रहे थे, सबने बंद किए और इन बातों को सुने। तो उतने में क्या हुआ कि वो एक व्यक्ति है वहां से खदान से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में जोर से वो इधर रफ्तार में, तेज रफ्तार में भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू किया तो मैं भी निकला, और उस साइन को लेते हुए, क्योंकि वो मिट्टी गीली मिट्टी हो गई थी, उसको थोड़ा सा वाश करते हुए मैंने क्या किया, उस साइन को हाथ में लिया और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी स्पीड इतनी थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया, और वो लुप्त हो गया अचानक से। और सारे के सारे लोग मुझे क्या बोले पता है कि आदमी धोखा दे रहा है, और ये भी चला गया, हम लोग को चुप करा दिया, और क्या पता नहीं क्या साइन है करके ऊपर में है बोल दिया, और ये भी चला गया, भाग गया करके सब के सब मुझे दौड़ाने के लिए चालू कर दिए। तो उनके मेरे नजदीक आने से पहले मैं रिटर्न आ रहा था उधर से, जिस रास्ते में गया हुआ था, क्योंकि मैंने पीछा नहीं कर पाया, मैं फिर से उधर से रिटर्न आ रहा था। रिटर्न आने के बाद में जो चीज मेरे साथ में हाथ में थी, जब मैंने वहीं से उठाया, तो जो 2 व्यक्ति ने फेंके थे, उन साइन को जब उठाया तो वो मेरे हाथ में एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, क्राइस्टल जिसको बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का बदल गया है। वो पहले पिंक टाइप का था, ग्रीन कलर का बदल गया है और चमकदार बन गया है। और उसी साइन को लेकर के मैं आ रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि देखो मेरे हाथ में जो ये चीज है, आप लोग क्या समझ रहे थे, आप लोग के आने से पहले मैं खुद अपने आप को फेस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप लोग समझे होंगे कि मैं भाग गया करके, लेकिन मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। ये जैसा भी ये मोमेंट आ रही है, जैसा भी परिस्थिति आ रही है, वो लोगों को लग ही रहा है ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 व्यक्ति कोई और नहीं है, ये एलिया और मूसा ही है। कौन है? एलिया तो स्वर्गारोहण में चला गया, मूसा तो वहीं पर है। कहाँ पर है? खदान में पाट देंगे करके लोग बोल रहे हैं ना, मिट्टी डाल देंगे बोल रहे हैं। तो मैंने एलिया का पीछा किया, लेकिन मैं उसका स्पीड में कम पड़ गया, और उन्हीं चीज को वापस लेकर के आ रहा हूं, उनको दिखा रहा हूं कि देखो ये मेरे हाथ में जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ग्रीन कलर का बदल गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अद्भुत संकेत है। तो ये क्या चीज को दर्शाता है, क्या चीज को संकेत करता है, आप समझ रहे होंगे भली भांति। एलिया तो स्वर्गारोहण में जाएगा, चला गया, लेकिन अब बचा कौन है? मूसा बचा है। तो मूसा क्या हो गया तो जान रहे हैं आप लोगों ने? मूसा मरा। और वचन कहता है कि जो मृतक मरे हैं धन्य हैं, क्योंकि वे जिएंगे, और जीवित हैं जो वो क्या हो जाएंगे? आमीन। ये दोनों संकेत को दर्शा रहा है। हम लोग ऐसे अंत के कगार में हैं, और इतना बड़ा साइन दिया तो मेरी तो घबराहट, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। प्रभु ये क्या संकेत है?
सोचिए जरा सा, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं पता है, ब्राइड मिनिस्ट्री, दुल्हन की सेवकाई में रहना अलग बात है। 95% दुल्हन की सेवकाई में रहेंगे, लेकिन उसमें से मात्र 5% दुल्हन में रहेंगे। देखो, दुल्हन की सेवकाई में बहुत सारे लोग हैं। आज ऑल द डिनोमिनेशन के पास में भी ये दुल्हन की सेवकाई पहुंच गई। उन लोगों को भी लग रहा है कि हम दुल्हन की सेवकाई कर रहे हैं। पिछले दिनों में आज ही तो बात कर रही थी ना, सुनीता सिस्टर बात कर रही थी कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं, हम यीशु मसीह नहीं है इसलिए रात में प्रभु भोज नहीं देंगे। अरे भाई, कौन बोला? क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नहीं है तो तुम जात में निकम्मे निकले हो, है कि नहीं? परमेश्वर का पुत्र क्या है जी? क्या होगा वो? वचन में क्या लिखा है? तुम परम प्रधान के पुत्र कहलाओगे, लिखा है कि नहीं? तो परमेश्वर का बच्चा क्या होगा? क्या और कुछ होगा? भिखारी होगा क्या? नहीं। कुत्ता का बच्चा क्या होगा? एक बार शेर का बच्चा क्या होगा? एक बार तो यीशु मसीह का बेटा क्या होगा? क्या और कुछ मसीह होगा वो? नहीं। लोगों के समझ में थोड़ा सा फर्क आ गया है। जब यीशु मसीह ने साइन दिया, संकेत दिया, रात में फीट वॉश करना है, पांव धोना है, उसके बाद में फसह का पर्व मनाना है, रात्रि भोज मनाना है। लेकिन लोग आज क्या करते हैं पता है? अपनी समझ, देखो कभी भी अपनी समझ नहीं लगाना। वचन के मामले में, प्रकाशन के मामले में और प्रभु की सेवा के मामले में अपना दिमाग कभी नहीं लगाना चाहिए। ये लोग आज व्याख्या कर रहे हैं, वचन का व्याख्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं वहां पर। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला है? परमेश्वर की आज्ञा कैसे अथॉरिटी से टाल देते हो? तुम मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। किसकी आज्ञा को? और परमेश्वर की आज्ञा को टाल दे रहे हो। भला होता कि तुम परमेश्वर की आज्ञा पर बने रहते। हालेलुया। जैसा है वैसा ही से रहने दिया जाए, इसमें काट छाट न किया जाए। वचन क्या लिखा है? आप प्रकाशित आके पढ़ेंगे क्या? 22 अध्याय 18-19 पद क्या लिखा है? पढ़िए जरा सा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, सुनिए, मैं हर एक व्यक्ति को जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य जी इन बातों में कुछ बढ़ाए, देखो क्या लिखा है, यदि मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ, अगर कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर हाँ, उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र पर्वत में से, जिसका वर्णन हाँ, इस पुस्तक में है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग क्या करेगा? निकाल देगा। अब आप बताइए, विपत्ति भोगना चाहते हैं कि अपने भाग को निकलवाना चाहते हैं कुछ उल्टा पुल्टा करके? भाई वह जांच तो वचन से होनी चाहिए। भाई हम कौन क्या शिक्षा दे रहा है, कौन कैसा डिनोमिनेशन में काम कर रहा है, कौन कैसा प्रभु भोज खा रहे हैं, कौन कैसा प्रभु भोज ले रहे हैं, कौन कैसा बपतिस्मा दे रहा है, उधर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो वचन के मामले से। आमीन, हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ आप गहराई से थोड़ा सा जांच कीजिए, चेक कीजिए, और वचन जहां जहां पर कह रहा है वहां पर रुकिए, और वचन जहां आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है वहां पर बढ़िए। अगर आप उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो ये आप ही का नाश का कारण है प्रिय भाई बहन। मैं तो यहां तक कि हाथ जोड़ के भी विनती करूंगा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर भी विनती कर दूंगा एक बार कि प्रिय भाई बहन ऐसा ना करें, आप ही का क्षति होगा, आप ही का नुकसान होगा। ऐसा करके मैं एक बार आपको क्या कर सकता हूं, एक बार नहीं कई बार कई दफा समझा सकता हूं। वचन के मामले में अपना विचार, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये सिद्ध परफेक्ट परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। अब इसमें हम और आप, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे ग्राम हो, मैं उसके लिए एक्सक्यूज कर सकता हूं क्या? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगा, प्रभु इनको चूड़ी माली अलाउ किया जाए करके, तो मेरी प्रार्थना करना होगी। पहले ही परमेश्वर ने डायग्राम बना दिया है, उस डायग्राम में हम ना चले तो क्या सिलेक्शन में जा सकते हैं? आप बताइए, मान के चलिए कि सैनिक में भर्ती हो रहे हैं, और भर्ती होते वक्त जो गवर्नमेंट आपको डिमांड करेगा, फौजी कटिंग में आपका बाल होना चाहिए,
नेल ये नाखून कटा हुआ होना चाहिए, और इस रीति से 36 इंच माने चौड़ा सीना चाहिए, और 5 फीट और 5 इंच का आपका हाइट चाहिए। ऐसा करके जो उसका रूल रेगुलेशन से जो डिमांड है, और इसमें 12th वाला क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इस वेट चाहिए कम से कम 55 केजी 45 केजी ऐसा टाइप का। तो ये सारा चीज वहां पर परफेक्ट अगर मैच नहीं करेगी तो क्या वो सिलेक्ट करेगा? घूसखोर सिलेक्ट कर सकता है, सही है ना? तो हर चीज में नियम है भाई, नियम के विरुद्ध अगर आप चले गए कोई चीज हासिल नहीं हो पाएगा। अगर नियम में रहे, अगर सिस्टम में रहे तो हर चीज आपको आसानी से मिलेगी। बोली हालेलुया। सही की गलत है? गलत है कि सही है? आप खुद इन बातों को चेक कीजिए, परखिए, समझिए कि हम कहां तक उस भेद को प्राप्त कर पाए हैं और हम कहां तक उस वचन के अनुसार से काम कर पा रहे हैं। सामने वालों को भी यही समझाने की जरूरत है। देखिए लिखा है, स्वर्ग के राज्य में महान वो कहलाएगा जो इन छोटी से छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े और वैसा लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग राज्य में क्या कहलाएगा? छोटा कहलाएगा। और जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक का पालन करे और उन वचनों को सिखाएगा, वो स्वर्ग राज्य में क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था, परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित है वो मनुष्य की दृष्टि में बहुत बड़ा महान है, और मनुष्य की दृष्टि में जो घृणित है वो परमेश्वर की दृष्टि में महान है। तभी तो लिखा है ना, जिस क्या सारे लोग क्या कर रहे थे, क्या नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है, यही बोल रहे थे ना। लेकिन नासरत से जब यीशु नासरी, इसीलिए तो कहलाता है यीशु नासरी। सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे इस बात को कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकलेगी क्या, लेकिन निकल करके वो तो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, चट्टान बन गया। आज जो कोई इसमें टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और वो जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा, है ना। तो यही चीज आपको इतना प्यार दे रहा है वचन, और यही चीज आपको हथौड़े की तरह मार दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आप जिस रीति से देख पा रहे हैं उस रीति से वो आप नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर की नजर से हर एक चीज को देखना शुरू कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, दुनिया किस कदर किधर जा रही है उसको वचन के आईने में देखने की जरूरत है, वचन से साफ साफ देखने की जरूरत है। तो वापस उस वचन को पढ़िए, क्या लिखा है, पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। और क्या हो गई है? मुरझा गई है। इसीलिए उसमें फलवंत नहीं है। आज से देखिए 10 साल पहले क्या करते थे, हर एक के खेत में खंती हुआ करता था, है ना। ढेले आर के इतना बड़ा बड़ा ढेला क्या करते थे, मिट्टी को रखे रहते थे। हम लोग गाड़ी में बैल में ढोते थे। अब जमाना नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं। सबका खेत क्या होना चाहिए, समतल। इधर भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, पानी बराबर जाए। आग लगा रहे हैं खेतों में, क्या कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ ये सब आने वाला संकेत है। धीरे धीरे सब चीज क्या कर रही है, भविष्यवाणी को पूरी कर रही है। आग लगा रहे हैं खेत में, वहां तो सारे केचुए मर जा रहे हैं। जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं वो क्या होता है, वो कीड़े खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद अब कितना सारा उसमें मेडिसिन डालो ना, कितना सारा विटामिन डालो, कितना सारा प्रोटीन डालो, कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जो पहले ही जमीन में उत्पन्न करके रखा उसी को तुम क्या करते रहो, नाश करते रहो। तो कहां से होंगे? आज खेत में वो सारी चीजें नहीं पाई जाती है। पोषक तत्व तो खत्म है, साग सब्जी में पोषक तत्व तो खत्म है। जितना जो चीज है ना वो परमेश्वर के प्राकृतिक चीजों में है। जैसा कि परमेश्वर ने छोटे छोटे बीज दिए, फल फ्रूट दिए, उन चीजों में पोषक तत्व आज पाया जाता है। उसमें भी आजकल क्या करते रहे, इंजेक्शन वाला सिस्टम लगा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में उसमें आपको मिलता है। तो मैं क्या बता रहा था, वहां पर क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी क्या हो रही है, विलाप करती और मुरझा गई है। लबानोन कुमला गया। लबानोन क्या हो गया, कुमला गया। ये पेड़ का नाम को दर्शाया गया है, लबानोन कुमला गया और उस पर स्याही छा गई है। और उस पर स्याही छा गई है। सारोन मरुभूमि के समान हो गया। अरे सारोन जिसका नाम करता होता है राजकुमारी या फिर शांति की बेटी, तो वो क्या हो गई है, मरुभूमि के समान हो गया। मरुभूमि के समान हो गई, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, रौनक नहीं। आगे बासान और करमेल में पतझड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, पतझड़। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है। आप देखिए समय के संदेश के अनुसार अगर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा,
हमारा चर्च भी ऐसा ही स्थिति से एक बैग बढ़े। पिछले साल की बात है, बपतिस्मा प्रभु बोल, ये भीड़ बढ़ा का जितना बढ़ना था बढ़ा, पेड़ की तरह बढ़े। लेकिन अब जो समय आ गया वो किसका समय आ गया है? पतझड़ का समय आ गया है। किसका समय? जैसा परमेश्वर ने मौसम बनाया वैसा कलीसिया में भी मौसम आ गया है। क्या हो गया है? मैं अभी आपको वचन के दौरान इस बात को थोड़ा सा जिक्र करा दूंगा। देखिए कि हम कहां पर हैं। तो जैसे इधर पेड़ों को देखिए, पीछे में नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है, और नीम के पेड़ से सारे पत्ते झड़ रहे हैं, पीपल के सारे पत्ते झड़ रहे हैं। जितना फलदायी जो छायादार वृक्ष वाले पेड़ है ना, सबके पत्ते क्या हो रहे हैं? वो झड़ रहे हैं। तो देखिए हम इतने ज्यादा फलवंत, इतने ज्यादा पेड़ बढ़ करके फलदायी वृक्ष बन गए थे, छायादार वृक्ष बन गए थे। आज शर्त देखिए, छायादार वृक्ष बनी हुई थी, लेकिन आज क्या हो रहे हैं? पत्ते झड़ रहे हैं। 2024 का शुरुआत को देखिए और 2024 का अंत को देखिए। अब ये समय है, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा दिन के बाद में उसमें नए फुनगी आना शुरू हो जाएंगे, नए पत्ते लहलहाने। सही है कि गलत है? तो हमारा भी चर्च इसी रीति से क्या हुआ है? कन्हैयालाल जी को जो कुछ अवेलेबल करा दीजिए भाई, काफी लेट में पहुंचे हैं। बहुत स्पीड में आना शाहबाद में, का करके पहुंचा करके हाँ। लेकिन प्रभु सब में मदद सहयोग देते। आते ही लेट से है ना, इसीलिए कुछ काम फंस जाता। बैठिए बैठिए बैठिए। तो समझ में आ रहा है ये बात, क्यों हमारे चर्च में खालीपन और क्यों हमारे चर्च में सुनापन? मतलब है कि ये पतझड़ का समय हो गया। क्यों पतझड़ हुए? और उसमें भी हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। अगर आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बासान और कर्मेल में पतझड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? सही है? कलीसिया के प्रिय भाई बहन लोग पत्ते के समान क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं। अगर आप पत्ते बने तो झड़ रहे हैं ना, लेकिन जिस दिन पेड़ बन गए तो पेड़ बने तो भजन 29:9, भजन संहिता अध्याय 29 उसका 9 पद को पढ़िए। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते, और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। और हाथ से मुंह, कौन सा पढ़ रहे हैं? 29:9। यहोवा की वाणी से, हाँ, यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है, हरिणियों का गर्भपात हो जाता है, और अरण्य में पतझड़ और अरण्य में क्या होता है? पतझड़ पतझड़ होता है। तो समझ में आ रहा है? देखिएगा, जहां परमेश्वर की वाणी आई, जहां परमेश्वर का वचन आया, तो वहां पर काम तो होना डेफिनेटली है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आज जाकर आप देखिए, रायगढ़, सारंगगढ़, इन सारे जगह को जाकर देखिए, सब तरफ का जाम, मतलब बोलते हैं ना, लॉकडाउन हो गया उनके जीवन में। चर्च बंद, ताला पड़ा हुआ है। वो ना आराधना है, ना प्रार्थना है, ना विश्वासी है, ना पास्टर है, किसी का तो पता नहीं है। शुक्र मनाओ इस बात का कि परमेश्वर आज तक हमको ना बंद करने दिया और ना आगे बंद करने देगा। बोलिए हालेलुया। समझ आ रही कुछ बातें? आप जाकर देखिए, घूम कर देखिए। हम घूम रहे हैं तो वो बोल रहे हैं चुपके चुपके से, ब्रदर यहाँ पर आराधना पाठ नहीं हो रहा है, चर्च नहीं चल रहा है। मैं बोला क्यों बंद? और अभी तो और भाजपा वाले जीत गए, उधर बोल रहे हैं इधर ये कमल साहब जीत गए। मैं बोला तो अरे भाई, मसीहों को तो और परेशान करेगा। क्या करेगा? क्यों करेगा? हमारा राज्य आगे अगर कोई लोग क्या करेंगे? लेकिन याद रखिए, ये सारी चीजें काम नहीं आएगी। तो मैं क्या बता रहा था, एलिया और मूसा वाली जो घटना से मुझे ये संकेत मिला, ये पता चला कि हम लोग एकदम करीब हैं। अब एलिया मूसा तो वो ऑलरेडी वो पैदा हो चुके हैं और उनसे भेंट भी करा दिया गया है। देखिए, आप इस बात को आप कितना हद तक महसूस करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार की परिस्थिति को मुझे बताया है, मेरा ये मन गणत नहीं है। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भी आराधना कर रहा हूँ, मैं भी प्रभु से पूछ रहा हूँ कि प्रभु अभी कौन सा समय चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है। अगर आप न बताएं, अगर धर्म के मार्ग पर अपने नाम के निमित्त हमारे अगुवाई न करें, तो हम तो यहीं छूट जाएंगे। हमको ब्राइज में आना है, मिनिस्ट्री में नहीं। ब्राइज मिनिस्ट्री में नहीं, परंतु ब्राइज में आना है, दुल्हन में आना है, दुल्हन की श्रेणी में आना है। दुल्हन की सेवकाई लोग करेंगे, दुल्हन की सेवकाई, लेकिन हमको और आपको किस में आना है? दुल्हन की सेवा में, मतलब दुल्हन में ही आना है। मुख्य बात यह है, तब तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाएंगे।
मैंने पिछले दिनों में बताया था, कौन सा उत्पत्ति, कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे लोग? उत्पत्ति कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे 27, 39, जी? 27 का 39 पढ़े थे, लिखे हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं। उत्पत्ति 24 का 58 पढ़े थे, है ना? पढ़िए उत्पत्ति 24 का 58, जल्दी पढ़िए। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। देखिए रिबका का व्यवहार को देखिए। रिबका कौन है पता है? ये इसहाक की दुल्हन है। इसहाक कौन है जान रहे हैं? वो यीशु मसीह है। और रिबका कौन है बोलने से कलीसिया है। वो रिबका बोलने से कलीसिया है। आज की कलीसिया जाने के लिए तैयार नहीं हो रही, पृथ्वी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो रिबका की तरह उसको पूछा जा रहा है, क्या ये कौन पूछ रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? घर वाले पूछ रहे हैं। एलियाजर आया हुआ है, एक दूत आया हुआ उसको ले जाने के लिए, और उसको पूछा जा रहा है, रिबका क्या तू इस मनुष्य के साथ जाने के लिए तैयार है? लेकिन उसका जवाब क्या था? आज दुल्हन को यही जवाब देना चाहिए कि हाँ मैं तैयार हूँ। प्रकाशित की पुस्तक बताता है कि दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? कैसे? किससे? यहां देखिए, इधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखा रहा है जी? ये जो दुल्हन है, ये सिर के बाल से लेकर के उसके घूंघट तक को देखिए। क्या है सिर्फ इसमें? वचन ही वचन है ना? क्या है इसमें? सिर्फ वचन है। तो वचन से सजी दुल्हन ही प्रभु के सेवकाई में क्या करेगी? उत्तराधिकारी बनेगी और वो दुल्हन में जाएगी। हालेलुया। 5% होंगे, मात्र 5% होंगे जो दुल्हन की श्रेणी में जाएंगे प्रभु के पास में। तो याद रखिए, ये जो बताया जा रहा है ना, दुल्हन को ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वचन से सजी सजाई दुल्हन ही प्रभु के पास में जाएगी। अन्यथा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आज हमारे पास वचन है, हमारे पास वचन है, हमारे पास वचन है, लेकिन याद रखिए उनमें से हर एक को जाने वाले नहीं है। जो वचन को संपूर्ण से जीने वाले हो जाएंगे। आप पिछले दिन पूछ रहा था मैं कि ऐसा करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले, चुगली करने वाले कहाँ जाएंगे? तो उनको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन वो बुराई में नहीं रहेंगे। अनंत जीवन तो मिलेगा, अनंत जीवन उनकी मजदूरी है, उनको मिल के ही रहेगी। लेकिन याद रखनी, जो ब्राइज वाली जो सेवकाई है ना, ब्राइज वाली जो श्रेणी है, जो यीशु मसीह के साथ में दुल्हन के जो गुण में है, वो उसमें नहीं जाएंगे, बाराती की श्रेणी में चले जाएंगे। मतलब अनंत जीवन उनको भी भाग मिलेगा, लेकिन मूल जो है वे ब्राइज में होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए अपने आप को इस कदर तैयार कीजिए, वतन से सजिए, नक से लेकर सिक तक, पैर से लेकर के पूरा सिर तक, पूरा वतन ही वतन, वतन ही वतन होना चाहिए। आंखों में वतन, जीभ में वतन, हर एक चीज में वतन ही वतन होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ बातें? तो समझ रहे हैं कि यहोवा का वतन से क्या लिखा है कि अरण्य में पतझड़ होता है, हरियों का गर्भपात हो जाता है, और इसी प्रकार की बातें पाई जा रही है। वापस आते हैं यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। यहूदा 1:12 प्रकाशित वाक्य के जस्ट पहले प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा है वैसा ही हमको करना है। एक गीत आपने सुने हैं? 1 मिनट। टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा, जो भी कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल वैसा होगा। आमीन। आमीन। आपके और मेरी बातें फैल हो सकती है, आपका और मेरा कहा हुआ टल सकता है, लेकिन यीशु मसीह का कहा हुआ वचन टलेगा क्या? नहीं टलेगा। आकाश से पति टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। बोला, बोले हालेलुया। तो पढ़िए वचन को, क्या लिखा है?
ये तुम्हारी प्रेम सभा में, ये तुम्हारी प्रेम भोजों में, प्रेम सभाओं में, तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान से, अरे ये ऐसे लोग हैं समुद्र में छिपी चट्टान की तरह, चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना समुद्र में छिपे। देखो सुनो, जहाज जा रही है कहां पर? समुद्र में, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ पानी पानी पानी, जल दिखाई दे रहा है ना? क्या आपको समुद्र में छिपे चट्टान का मतलब क्या? जैसे कि टाइटैनिक जहाज किससे टकराई थी? चट्टान से ना। तो वो कहां था चट्टान? नीचे में था ना, तब तो ठोकर खाया। ऊपर में दिखाई दे रहा है क्या कुछ? नहीं, ऊपर ऊपर तर के तरी जा रही है जहाज बोलने का मतलब वो पत्थर चट्टान तो डूबे हुए। इधर लिखा हुआ है समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। अरे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं, ये निर्जल बादल हैं, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, जिन्हें क्या कर ले जाती है? हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, ये पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? पतझड़ के। उसमें दोबारा पत्ते नहीं आएंगे, दोबारा फल नहीं लगेंगे, ऐसा निष्फल पेड़ है लिखा है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। कितने बार? 2 बार। हाँ, बाइबल तो 1 बार बोलती है, लेकिन इधर इन लोग 2 बार मर चुके हैं। किधर? किसे? कैसे 2 बार कैसे मर चुके हैं? एक शरीर में और दूसरा प्राण में। अब आत्मा बचा हुआ है। आगे, और जड़ से उखड़ गए हैं। हाँ यही तो गड़बड़ है ना। ये 2 बार मर गए हैं, 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। और परमेश्वर ने क्या वादा किया है, क्या दावा किया है पता है? परमेश्वर के वचन में उसने कहा है कि मैं तुझे बनाए रखूंगा। ईसाई की जड़ अभी भी ये ठूट बची रहेगी। वो पूरी तरह से उखाड़े नहीं जाएंगे, वे रोपे जाएंगे, वो लहराते हुए पत्ते की नहीं फलेंगे, फूलेंगे और आशीषित होंगे। बोलिए हालेलुया। ये कब होंगे? ये परमेश्वर यहोवा के भवन में होंगे, लिखा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ये वो है, ये 2 बार मर चुके हैं। ये पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। कैसे हो गए हैं? जड़ से उखड़ गए। जड़ से उखड़ गए हैं। ये दूसरा पतरस में भी ये बातें लिखी हुई है। उस वचन का अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर कुछ उसका रेफरेंस में दिया होगा। दूसरा पतरस करके क्या दिखा है? मिल रहा है? यहूदा की पत्री 1 का हम कितना पढ़ रहे थे? 12 पद ना। 1 का 12 पद हम इस रीति से अगर पढ़ते हैं तो क्यों हम डाली नहीं बन पाते? क्यों हम जड़ पकड़ नहीं पाते? आगे 3 का 7। जी। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर, आदम और हवा के बारे में बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्या बना लिए? अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। ये पत्ते से अपने आप को ढांपने का प्रयास कर रहे हैं। आज जितने भी लोग हैं ना, ये वस्त्र को लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पत्ते जोड़ जोड़ करके लपेट लपेट करके वैसे ही रहना चाह रहे हैं। मतलब ये टोटल ये संकेत करता है, इसको दर्शाता है कि वे बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे हैं। ओरिजिनल बपतिस्मा से उनको एलर्जी है, ओरिजिनल प्रभु भोज से उनको एलर्जी है। वे पत्ते जोड़ जोड़ के क्या करना चाह रहे हैं? पहन करके नंगेपन को ढांपना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो वस्त्र दे रहा है, दुल्हन का वस्त्र आप लोगों ने देखा ना, कैसे दुल्हन वस्त्र पहने हुए वचन से श्रृंगार हुए है, और वो महिमा में वस्त्र को पहने हुए है, और उसके पास में वो अंजीर के पत्ते वाला ओढ़े हैं। और परमेश्वर की मूल प्लानिंग ये थी कि वो अंजीर के पत्ते ना पहने, लेकिन मैं वहां पर कौन सा वस्त्र दूंगा? महिमामय वस्त्र। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और उस पिछले दिनों में एक और सपना देखा गया कि प्रभु इसमें से आ रहा है और सफेद कपड़ा दे रहा है। क्या कपड़ा? सफेद कपड़ा। लेकिन दुल्हन इस बात को समझ नहीं पा रही। दुल्हन को ये समझ में आ रहा है कि ये तो कफन वाला दफन है। क्या वाला? कफन वाला कपड़ा है। लेकिन वो उसमें वो पास्टर को देख रहे हैं
और वो पास्टर बोल रहा है कि अरे ये कफन वाला दफन नहीं है, ये तो महिमामय वाला वस्त्र है। आमीन। इसको पहनना चाहिए, इसको ओढ़ना चाहिए, जिससे नंगापन पूरा ढप जाता है, पापमय जीवन ढप जाती है और इससे परमेश्वर के पास में हम लोग जाने के लायक बन जाते हैं। मैं बोला समझ गया क्या मेरे को क्या चीज है ये चीज? क्योंकि प्रभु महिमा में वस्त्र देना चाहता है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपना बुद्धि लगाकर आदम और हव्वा की तरह अंजीर के पत्ते जोड़कर पहनना चाह रहे हैं। लेव्यवस्था 23 अध्याय 40 बात। वे ओरिजिनल बपतिस्मा लेते तो सचमुच में लिखा कि जितनों ने मसीह यीशु में ओरिजिनल बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया। बोले हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट बपतिस्मा उनको पसंद आ रहा है, डुप्लीकेट प्रभु भोज उनको पसंद आ रहा है, डुप्लीकेट बातें उनको पसंद आ रही है। लेकिन याद रखना उसमें खुशबू नहीं है। आप कितना सारा रोज लाइए, रोज बोलने से गुलाब ना, वो बना हुआ प्लास्टिक वाला गुलाब दीजिए ऐसा करके, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल करके, लेकिन क्या इसमें खुशबू है? नहीं। खुशबू तो ओरिजिनल में मिलेगा। हालेलुया। आप कितना भी डुप्लीकेशन करने का प्रयास कीजिए, उद्धार नहीं मिलने वाला है। आप इससे क्यों नहीं सीखते? अगर ऐसा है तो ठीक है, आज प्लास्टिक का चावल मैं आपको क्या कर देता हूँ, ला कर दे देता हूँ, आपको पेट भरेगा, लेकिन पौष्टिक आहार आपको नहीं मिलेगी, वो खुशबू उसमें नहीं रहेगी। मैंने बताया था, मक्के का आपको उदाहरण दिया था। डुप्लीकेट मक्का में सेम टू सेम वही बातें पाई जा रही है, लेकिन वो उसमें अंकुरित नहीं होता। उसको मारिए, कूटिए, पीसिए और जमीन में गाड़ दीजिए, और उस दिन अगर वो उठ करके खड़ा हो गया तो समझ जाना। तो परमेश्वर कई बार इस रीति से क्या करता है, एक अपने बीज को, अपने सीड को ऐसा दुनिया में एक बार ले जाकर देखता है, ताकि वो कैसा करे, देखे ये किस हद तक अंकुरित होता है या फिर उसी में सड़ गल जाता है। तो परमेश्वर आपको इस प्रकार के नाना प्रकार की परिस्थिति से गुजारता है। इसका मतलब आप ये मत समझ जाना कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, ये त्याग दिया। ये तो उसका प्यार है, उसका प्रेम है, जो आपको क्या करता है, वो जाने के लिए विवश करता है, और वहां से फिर, क्योंकि देखो जब तक आप इसको आपको अनुभव नहीं देगा उधर जाने के लिए, मिट्टी में गाड़ने के लिए, तब तक आप अंकुरित नहीं होगे, आपके अंदर में नया जीवन फूट नहीं निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर ऐसा अनुभव को देता है, तब आप मिट्टी में चले जाते हो, दफन हो जाते हो, उसके बाद में वहां से अंकुरित होते हो। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, और खजूर के पत्ते, और घने वृक्षों की डालियां, और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक और करना। नालों या नदी में के मजनू का क्या लेकर, मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, हाँ, 7 दिन तक आनंद करना। 7 दिन तक क्या करना? आनंद करना। तो खजूर के पत्ते क्यों बोल रहे हैं? खजूर के पत्ते किस बात को दर्शाता है? विजय दिवस को दर्शाता है। बोली हालेलुया। और अंतिम में प्रकाशित वाक्य में जाकर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि वे सारे के सारे लोग खजूर की डालियां लिए हुए। किसकी डालियां? खजूर की डालियां लिए। ये कौन थे? वो जय पाए हुए लोग थे, जो खजूर की डालियां लेकर होसाना बोल रहे थे, तेरी महिमा प्रभु करके बोल रहे थे। सब खजूर की डाली लेंगे। क्यों? कौन लेंगे? जो जय पाएंगे। आगे चले जाते हैं, उसी का 26 अध्याय और उसका 36 पद, 26-36। हाँ, और तुम में से जो बच रहेंगे, तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, और तुम में से जो बचा रहेंगे, बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा। अरे उनके हृदय में मैं क्या उपजाऊंगा? कायरता उपजाऊंगा। कायरता। अरे तू कायर है बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तू कायर है करके। इधर बोल रहा है परमेश्वर, मैं कायरता को उपजा दूंगा। आगे, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे। आओ, पत्ते के खड़कने से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। आदम ने क्या किया? बारी में पत्ते का खड़खड़ाहट सुना, हिलने की आवाज को सुनी, और वो क्या हो गई? माने क्या हो गए? वो छिप गए, डर गए। मतलब क्या था? वहां परमेश्वर के अलावा कोई आ सकता था क्या? कोई आ सकता था? तो फिर भी वो पत्ते की आवाज से, देखिए पहले तो परमेश्वर जब आया तो आंधी की सनसनाहट में आया होगा ना, पत्ते हिलते हुए आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। और अपना प्रेजेंस को जब इस रीति से दिया, जैसे कि लोधिया में हो रहा था कि यहाँ पर खुशबू है, यहाँ पर महक है, यहाँ पर सुगंध है, तो परमेश्वर जब कभी ऐसा आता है तो वो ऐसा सुखदायक सुगंध को लेकर के आता है। तो ये पत्तों की लहलहाने की, हिलने की, डुलने की आवाज जब आई तो वो क्या हो गए? डर गए, छिप गए। और वचन में इधर क्या लिखा हुआ है कि जो तुम में बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे। तो भाई शत्रु के देश में कौन पहुंचेंगे? वे जो रफ्तार में छूट जाएंगे। सही है? यह कौन सा समय है? आप भली भांति जान पा रहे हो, यह भी पतझड़ का समय हो रहा है।
चर्च में भी और वास्तविक में, नेचुरल में भी, प्राकृतिक में भी ये सारी बातें हो रही है। और चर्च में भी पतझड़ का समय आ चुका है और पत्ते झड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको पेड़ बनना है तो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखा है उसके देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उत्पन्न करूंगा, उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे। क्या होंगे? गिर पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे। अच्छा, परमेश्वर ने क्या आपको गिर पड़ने के लिए बुलाया है कि उठ खड़े होने के लिए? हालेलुया। आप इससे आप साइन पा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको उठा खड़ा करने के लिए बुलाया है, गिरे पड़े रहेंगे नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कैसे भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए, भजन 1 का 3 जी। वह उस वृक्ष के समान है। आप यहाँ देखिए, उसका ऊपर आयत से पढ़िए 2 से। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है। आप लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है। आप देखो, आप पत्ते हैं कि वृक्ष हैं? अगर वृक्ष है तो रात दिन ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको सोते वक्त बाइबल दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको उठते वक्त बाइबल दिखता है कि नहीं दिखता है? उस वृक्ष के समान अभी तक आप पत्ते हैं, तो जिस दिन कभी किसी दिन आंधी आएगा और आपको उड़ा कर ले जाएगा, सूखे पत्तों के समान उड़ जाओगे और राख में झोंक दिए जाओगे। लेकिन जिस दिन आप पेड़ बन गए, तो हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो जाए, आप कैसा भी उठा कराए कुछ भी चीज, लेकिन आपका जड़ तो इस मसीह में पकड़ चुका है। बोले हालेलुया। तो लिखा है कि जो व्यक्ति रात दिन प्रभु के वचन में ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया जो है, बहते सोते के किनारे, बहते नालियों के किनारे लगा गया, और जिसके पत्ते कभी और अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में क्या करता है वो? फलता है। आप ऋतु में फल नहीं पा रहे हैं, पतझड़ हो रहा है, मतलब क्या है? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। सफल होता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। लिखा है नीचे में, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो आप कैसे वृक्ष हैं? कौन से वृक्ष हैं? आप खाली पत्ते हैं, सूखे पत्ते, गीले पत्ते, क्या पत्ते हैं कि वृक्ष हैं? वृक्ष के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलिए जाते हैं, नीति वचन उसका 11 अध्याय 28 पद। नीति वचन 11:28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, वह क्या हो जाता है? गिर जाता है। गिर जाता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहते। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहते। बोले हालेलुया। ऐसे बताना, पतझड़ हो रहा है, अभी पतझड़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में जीवन है करके क्या करेगा वो? फिर से नीचे स्रोत को जाएगा और स्रोत से सारी चीजों को खींचेगा और उसमें फुनगी आनी शुरू हो जाएगी, उसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, फिर से वो छायादार वृक्ष बन जाएगा। फिर अगले साल के लिए, फिर अगले वर्ष के लिए वो छायादार वृक्ष बना रहेगा। और देखिए, जब तक ये ग्रीष्म ऋतु नहीं आती है तब तक वो पत्ते झड़ते नहीं है, इतना मजबूत बन जाते हैं। हमारे भी जिंदगी में ऐसी बातें पाई जाती है, हमको भी अपडेशन में आना पड़ता है। हमने यहाँ पर पढ़ दिया, बस सूखे पत्ते के समान। देखिए क्या लिखा है 11:28 में, जो धन पर भरोसा रखते हैं वह कैसे हो जाते हैं? सूखे पत्ते के समान क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और आगे पढ़े थे, 28 तक पढ़ दिए क्या? परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। ये 28 में है ना। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान क्या हो जाते हैं? लहलहाते हैं। मतलब वो फिर से चिल्लाते हैं नहीं, देखो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बाहर आ गए। वे गिरे नहीं, वो उठ खड़े हुए, उसमें नयापन आना शुरू हो गया और नए आशीष आनी शुरू हो गई और फिर से हरे पत्ते के समान लहलहाना शुरू हो गए। अगर वापस चले जाते हैं तो आगे जाएंगे और उसके बाद में यशायाह 1 अध्याय 30 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 1 अध्याय 30 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 30 पद। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। तुम बिना जल की बारी के समान हो जाओ। क्यों
क्योंकि तुम रात दिन ध्यान नहीं कर रहे हो। और भजन संहिता इस बात को प्रमाणित करता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसको व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज किधर है आपका ध्यान? किसी और चीज को प्राप्त करने में। क्या क्या चीज को प्राप्त करने में लगे हुए हो? क्या क्या चीज को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो? बड़े बड़े अचीवमेंट के लिए मेहनत किए चले जा रहे हैं, लेकिन इधर देखिएगा रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। और अपनी ऋतु में क्या करता है? वो फलता है। तो यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल के और बिना जल के बारी के समान हो जाओगे। बिना जल की बारी, बिना जल की बारी को आप जाकर देखिएगा। वहां पर जिस बारी में पानी की कमी है, जाकर देखिए वो बारी को, क्या हालत होती होगी उसकी। वो पत्ते जल रहे हैं, वो पेड़ जल रहे हैं, वो सूखे हो रहे हैं, वो जमीन भूमि जल रही है, क्योंकि वहां पर पानी। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा वाली आशीष नहीं है, उसका जीवन सूखा पत्ते के समान चला जा रहा है, और वो एक दिन आग लगेगा उसके जिंदगी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी देखिए, सूखे पत्ते आप जब बटोर रहे हैं तो सूखे पत्ते को क्यों बटोरते हैं? जलाने के लिए। जलाने के लिए ना, जी। कि संभालने के लिए। जलाने के लिए। सूखे पत्ते बटोर इसलिए रहता कि आग में जलाए जाए। तो वैसा ही होगा। हमने आपने देख लिया कि बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। 34 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। यशायाह 34:4। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। और आकाश भी क्या हो जाएगा? देखिए, यशायाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है। यह प्रकाशित तक के बाद में पुष्टि होती है। पहले ही यशायाह ने भविष्यवाणी कर दिया कि आकाश के गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। लिखा है कि वो कागज के समान सरक गया। जैसे हम लोग पेपर फोल्ड करते हैं ना, पेपर फोल्ड करते हैं, पेपर को ये 4 साइज का पेपर लेते हैं, इस रीति से बैंड करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं। वैसा लिखा है कि आकाश कागज के समान सरक जाएगा, लपेटा जाएगा। और जैसे दाख लता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते जैसे दाख लता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। और वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर क्या होते रहेंगे? जाते रहेंगे। जाते रहेंगे। उसके सारे गण धुंधले होकर के जाते रहेंगे। मतलब यह है कि परमेश्वर अब फॉर्मेट करने जा रहा है, तो उसको एक डाटा ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया गया है। ये सारे डाटा को ट्रांसफर करेगा स्वर्ग में। उसके बाद में इसका रिन्यूअल करेगा, पूरा फॉर्मेट करेगा। क्या फॉर्मेट करेगा पता है? जितने वायरस भरे पड़े हैं, जितने पाप भरे पड़े हैं, जितने व्यभिचार भरे पड़े हैं, जितना कुकर्म भरे पड़े हैं, जितना अनैतिकता भरी पड़ी है, जितना क्या बोलते हैं होमोसेक्स भरे पड़े हैं, ये सब को क्या करेगा? खत्म करेगा ना। ये सारे वायरस को मिटाएगा, तब तो यहाँ पर नया पृथ्वी बसेगी। ये नया काम यहाँ पर होगा। हालेलुया। क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही है? सारी चीजें जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अपने मोबाइल को ले जा करके दिखाते हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, उसके बाद में वो सब डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, फिर से उसी फोटो वीडियो को लाते हैं। तो मतलब ये पहले जैसा नहीं रहता, उसके साथ में बीच में वायरस नहीं रहती है, ये फाइन चलने वाली मोबाइल हो जाती है। वैसा ही ये धरती ऐसी हो जाएगी। एक केसर की नहीं लिखा है कि ना फूलेगी, और शेर और मेमना एक संग भूसा खाए करेंगे, एक साथ चरा करेंगे, और बच्चे करत के बिल में हाथ डालेंगे। ये सहस्त्राब्दी को बता रहा है, ये मिलेनियम को दर्शा रहा है। वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। भाई हमको यहाँ पृथ्वी पर रहना थोड़ी ना है। हम आपको ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं और आप धरती में रहने की बात कर रहे हो। मैं आपको यहाँ अगले 5 साल के लिए सत्ता में आने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगले 1000 साल के लिए सत्ता में आने के लिए बात कर रहा हूँ। बोले हालेलुया। ठीक है ना? कितना? 1000 साल। चलिए आइए हमारे साथ वोटिंग में। ठीक है, हमारे साथ वोट करेंगे तो हम आपको 1000 साल का राज करने के लिए देंगे। आमीन। हम तो इधर सरपंची में या बीडीसी में या डीडीसी में 5 साल राज करेंगे। कितना? ये तो यहाँ की बातें हैं, लेकिन हम वहां की बात करें उसमें 1000 साल कंप्लीटली राज्य करेंगे। आमीन। आमीन। आगे जाते हैं जल्दी से। यशायाह 64:6। यशायाह 64:6 हम तो सब के सब हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से ये
भजदक्ता क्यों बोल रहा है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम और हमारे सारे धर्म के काम मैले शीतड़ों के समान हो गए हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। सुन रहे हैं क्यों बोल रहा है वो ऐसा कि हम सब के सब पत्ते के समान क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान और हमारे अधर्म के कामों ने हमको क्या कर दिया? वायु के समान उड़ा दिया। वायु के समान उड़ा दिया है। नहीं तो हम तो एकदम मजबूत वृक्ष बनते, जो वायु से, हवा से, आंधी से, तूफान से उड़ने वाले नहीं होते। अब आगे चले जाते हैं, यिर्मयाह की नबी की पुस्तक में जाइए, 8 अध्याय 13 पद पढ़िए वापस। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, मैं उन सभी का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी, न तो उनकी दाखलताओं में दाग पाई जाएंगी, न अंजीर के वृक्ष में अंजीर वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और न अंजीर के वृक्ष में उस अंजीर वरन उनके पत्ते भी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है, हाँ, वह उनके पास से जाता रहेगा, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से क्या होता रहेगा? जाता रहेगा। अब अंजीर किसको दर्शाता है? आप सभी जानते हैं, अंजीर के पेड़ से सीखो लिखा हुआ है। आगे अगर हम चले जाएंगे तो यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। यिर्मयाह 17:8। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। देखिए, ये फलवंत जिंदगी को दर्शा रहा है, और कह रहा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। सुनिए, जब समस्या आए, जब तकलीफ आए, जब बीमारी आए, जब रोग आए, जब कुछ भी परेशानी आए, तो आपको चर्च नहीं छोड़ना है, आपको प्रार्थना नहीं छोड़ना है। कई लोगों की गलती क्या होती है पता है? वे आराधना करना, प्रार्थना करना, मतलब स्रोत से कनेक्शन काट देते हैं। आज व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको एक जबरदस्त डायग्राम चित्र बनाकर आपको बताता कि कैसे आज अंधकार ने कैसा जाल फैलाया है, और उसी जाल में एक एक करके चलते चले जा रहे हैं लोग। थोड़ी देर के लिए अगर ले आओगे तो मैं आपको चंद समय में उस बात को समझा दूंगा। तो पढ़िए क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। जब गर्मी होगी, जब धूप होगी, तब भी उसको नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। आप याद रखना, गर्मी के मौसम में क्या करते हो? जब पाँव झुलसता रहता है, जब चेहरे में तपन पड़ती रहती है, तो आप पानी चाहिए रहता है कि नहीं चाहिए रहता है? तो वैसा ही लिखा हुआ है कि धूप पड़ेगी तो उसको जलन नहीं होगी। आगे, उसके पत्ते हरे होंगे। भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, और न उनका फल भी कभी बंद न होगा, और उनका फल भी कभी फलना भी कभी बंद न होगा। वे पत्ते मुरझाएंगे भी नहीं, हरे भरे रहेंगे, और फलना भी बंद नहीं होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला हुआ है। बोलिए हालेलुया। अगर आप दुनिया में जा करके किसी और स्रोत का पानी पी रहे हो तो वहां पर उस प्रकार के फल आपके अंदर में आएंगे। अगर आपने सांसारिक रीति से स्रोत को लेना शुरू कर दिया तो आपके जुबान से सांसारिक बातें निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना स्रोत कहां से लिया? संसार से स्रोत बना लिए ना। शारीरिक स्रोत, सांसारिक स्रोत, शैतानिक स्रोत को अगर आपने ले लिया तो वही चीज आपके अंदर में आएगी। ये उसका असर होगा, वो ये उसका प्रभाव होगा, उसका इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर आप पवित्र नगर में से, उस नदी से अगर पानी को ले रहे हैं तो याद रखिए, आप उस स्थान में चले भी जाते हैं, ऐसे गर्त में चले भी जाते हैं, फिर भी आपके अंदर में परमेश्वर का वचन वाली महक रहेगी। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है, और उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। महीने महीने, एक दिन की बात नहीं है, सालाना की बात नहीं है, महीने महीने नए नए फल लगेंगे। नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि के काम आएंगे। बोले हालेलुया। उनके फल खाने के और उनके पत्ते कैसे होंगे? औषधि के काम आएंगे। इसलिए आपको
जो जल से कनेक्ट रहना है वो है पवित्र स्थान से। बोलिए हालेलुया। अन्यथा हम लोग दूसरा किसी प्रकार का बावली में या हौद में या तालाब में या टंकी में या किसी और से अगर हम स्रोत को ले रहे हैं तो याद रखिए वो सूखापन आएगा ही आएगा। अगर हम डायरेक्ट समुद्र से ले रहे हैं इन चीज़ों को परमेश्वर यहोवा से, तो हमारे जिंदगी में ये बातें पाई जाएंगी। इसी को आप प्रकाशित वाक्य में पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा स्टॉप करते हुए मैं एक बात आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये एक विश्वासी है, ठीक है, और इधर क्या है, एक जन इस रीति से हम इसको शैतान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसने ये स्रोत खोल के रखा है। देखिए क्या क्या स्रोत खोल के रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। शरीर, अट्रैक्शन, इधर संसार, संसार का आल फैसिलिटी, और इधर क्या है, लालच। और इस रीति से जितना भी स्रोत खोल के रखा है ना, और फैशन, ये सब प्रकार का दुकान ये चला रहा है। ठीक है, अब परमेश्वर का हम लोग इस रीति से बिना आग कान नाक का करते हैं, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है ना, वो आत्मा है। क्या है वो? तो क्या आत्मा इस रीति से आपको जो दे रहा है, यहाँ देखिए इसका सारा स्रोत को समझिए। इसने क्या बनाया है, ये सारा स्रोत, ये इसको क्या कर रहा है, शैतान तरह तरह के लालच दे रहा है। तो आजा इधर पैसा दूंगा, तो आजा इधर संसार में ले जाऊंगा, तो आजा इधर लालच दिया जा रहा है, तो आजा इधर मैं आल फैसिलिटी को दे दूंगा। क्या ये चीज, ये सारी चीजें। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर और एक है, क्या है, बहुत बड़ा पदवी। ठीक है ना, तेरा पोजीशन बड़ा कर दूंगा। क्या यीशु मसीह को ये झांसा नहीं दिया गया था? आजा मैं तुझे क्या करूंगा, संसार का वैभव। यहाँ पर देखिएगा, ये वैभव बारे आते हैं, संसार का पूरा टोटल वैभव दे देगा वो, आल फैसिलिटी देगा वो, आल फैसिलिटी आपको लिए रख देगा वो, निछावर कर देगा। यहाँ से आपको खींचने के लिए परमेश्वर के रास्ता है ना, कई टन रास्ते नहीं है, कई स्रोत नहीं है, इसका एक ही स्रोत है। हालेलुया, समझ आ रही बातें? आपको ये राजमार्ग में चलते जाना है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, आपको टांग को खींच रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस रास्ते में ना चल करके इस रास्ते में चले जाते हैं, और ये क्या कर रहा है, ये सारे स्रोत में ले जा करके नुकसान तो है, यहाँ कोई फायदा है क्या? शरीर में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, वैभव में, शान शौकत में आपको 2-4 नमस्कार मिल जाएगा, और कुछ वर्ष के लिए ये संसार में आप सुख भोग पाओगे। ये लालच में आएंगे, ये फैशन में आ जाएंगे, ये पदवी में आ जाएंगे, और बहुत सारी बातों को ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपको। इसी में आज के जवान प्रिय भाई बहन, लव अफेयर, ये इसका प्रमोशन है, ये वैलेंटाइन डे ये मना रहा है, लेकिन फंस कौन रहा है? परमेश्वर का वैलेंटाइन डे आपको मालूम नहीं है? जाइए ना इसके पास, रोज लेकर जाइए। परमेश्वर का प्रपोजल को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन इसकी फैसिलिटी को देखिए, ये तरह तरह के ये एक व्यक्ति के चारों ओर घेर कर रखा है वो। परमेश्वर एक ही सेट से आपको बुला रहा है कि आ मेरे बेटे, तो आओ मैं तेरे लिए क्या दूंगा, स्वर्ग राज्य। ये तो कुछ साल का राज्य है, ये तो पूरा 1000 वर्ष का दे रहा है राज्य। आमीन, आमीन। समझ आ रहा है आपको? मिलेनियम में, सहस्त्राब्दी में कहाँ तक जाना, कितना साल तक रहना है? 1000 साल तक लिखा है ना, 1000 साल तक उसके साथ हम क्या करेंगे, राज्य करेंगे। इसकी बात सुने तो 1000 वर्ष का राज्य है, अगर इसकी बात सुने तो वे कितना दिन टिकेगा, ये कितना दिन टिकेगा, ये कितना दिन टिकेगा, ये कितना दिन चलेगा, ये कितना दिन चलेगा, ये आप मेरे को बताइए। फैसला आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। परमेश्वर का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि शैतान का प्रपोजल? ये कुछ समय का पल की खुशी आपको देने जा रहा है। इसी में आपको क्या कह रहे, आपका दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, सब कुछ टोटल ऑल फैसिलिटी देकर क्या करेगा। और यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति पढ़ने के बाद में, इन सब चक्कर में पढ़ने के बाद में वो प्रार्थना करना छोड़ता है। क्या करना छोड़ता है? वो आराधना करना छोड़ता है। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। हो सकता है आप जिंदगी में भी अनुभव करते होंगे। उसके बाद में ये
उपवास करना छोड़ता है। क्या करना? उपवास करना, संगति करना छोड़ता है, ये वचन पढ़ना छोड़ता है। अब देखिए यहाँ से परमेश्वर का ये मूल प्लानिंग है, लेकिन क्या इन कामों को आप कर पा रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो धन्य है, अगर नहीं कर पा रहे तो याद रखिए आप इधर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में डाइवर्जन वाली क्या गई है। बात हो गई। आपने मार्ग किसका लिया हुआ है? समझ आ रही कि कुछ बात? ये डाइवर्जन जो ना आपने जो मार्ग अपनाया है ना, ये परमेश्वर का मार्ग है, शैतान का मार्ग है। तो इस मार्ग में ये सारी आल फैसिलिटी है ना, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अपना मूल टारगेट में, मूल लक्ष्य में बढ़ते हैं ना, तो शरीर में वो क्या देता है? कष्ट देता है, पीड़ा शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता था कि आप इधर बढ़ने ना पाओ। उसके बाद में ये संसार शुरू हो जाता है, ये संसार आपको रोकता टोकता है, ये वैभव, शान और शौकत, ये सारी चीजें खींचती रहती है। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर शरीर में ये शैतान क्या करता है? ये क्या करता है? ये तकलीफों को भेजना शुरू करता है, ताकि आप क्या हो जाओ? उदास, हताश, निराश होकर इस मार्ग को छोड़ दो। ये 100% बता रहा हूं इस बातों को मैं। आप महसूस करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन देखिएगा, मैं इसको अनुभव पाया हुआ व्यक्ति हूँ। ये सारी चीज आप बंद करते हैं, ये ऑल फैसिलिटी आपके लिए, ये सारा चीजों का द्वार खुल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ऑलरेडी जाल रखा हुआ है और ये मार्ग बना के रखा हुआ है आपके लिए, ताकि इस मार्ग में आप क्या करो? चले चलो। ये मुफ्त है ना, कीमत नहीं चुकाओ इसके लिए। क्या मत चुकाओ? लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, शरीर को कूटना पड़ेगा, है ना, मारना पड़ेगा, और इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि उठना पड़ेगा, आपको नींद को त्यागनी पड़ेगी। वो बोल रहा है कि नहीं तू बेटा सोते रह, मैं तो हूं ना, ये ऑल फैसिलिटी तुझे देने के लिए तैयार हूं। आइए बोल रहा है उठ, प्रार्थना कर। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा काम बोली हालेलुया। अगर उठ, आराधना कर, उठ, गीत और गा, और शैतान के मुंह को मार दे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नींद लग रहा है, ये तो बोल रहा है शाबाश मेरे बेटे शाबाश। दोनों में कितना कंपटीशन है। ए विश्वासी ये कह रहा क्या हो रहा है? इधर भी खींचा चला जा रहा है, उधर भी खींचा जा रहा है, लेकिन आपको इसके और होना है। वचन में लिखा है ना, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से क्या करेगा वो? हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का अधीन करो, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से क्या करेगा वो? भागेगा। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? इस मार्ग को लेते हैं आप तो आपको ये सारे कुछ नहीं होगा। आप कितने महीने इधर संसारिकता में बिता दिए, कोई झंझट नहीं, कोई कंझट नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही आप मार्ग लेते हैं परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का रास्ता का, तो पड़ोसी बोलना शुरू कर देते हैं, लोग बाग बोलना शुरू कर देते हैं, इधर हमारे साथ काम करने आओ, ये बोलना शुरू कर देते हैं। अभी फलाने ठिकाने तुम तो काम में दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ चले गए, किधर गए, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अब देखो, परमेश्वर के सीक्रेट बिलीवर बनकर अगर हम परमेश्वर के रास्ते में चलना शुरू करते हैं तो ये सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती है। वो आपको क्या करेगा? हो सकता है शरीर में बुखार को देते, हो सकता है शरीर में तकलीफ को देते, ताकि ये चीज ना कर पाओ, ये ना कर पाओ, ये ना कर पाओ करके वो पुरजोर कोशिश करेगा। वो ये सारी फैसिलिटी को आपके सामने रख करके क्या करेगा? वो आल फैसिलिटी को देखकर वो ये चाहेगा कि आप इसके मार्ग में मत चलो, इसको वोट मत करो, इसी को वोट करो करके वो चाहेगा, इसका सपोर्ट करो करके वो चाहेगा। लेकिन आपको इन सारे करेक्शन को क्या करना है? तोड़ना, एक एक करके तोड़ना है, काटना है और बोलना है नहीं जय शैतान मुझे तेरी पॉलिसी, मैं लात मारता हूं ऐसे जिंदगी को। आमीन। और आपको खुदा के साथ में क्या करना पड़ेगा? हाथ से हाथ मिलानी पड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, दिल से दिल जोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे तेरी प्यास लगी है। हालेलुया। गीत है ना, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, देखने तरसे नयन। हालेलुया। जिस दिन इसका चेहरा देख पाए आप तो ऑटोमेटिकली अमर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अनंत जीवन आपका है। स्वर्ग राज्य 1000 साल का राज्य है, इसमें आप चले जाओगे। लेकिन देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है ना, लेकिन ये 1000 मार्ग आपके लिए खोल के रखा है। सारे स्रोत को आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, स्टॉप इट करना पड़ेगा इनको। अगर नहीं करते हैं 100% आप फंसने जा रहे हो। आपको लगता है ना इधर डाइवर्जन में क्या हो रहा है, कभी इधर आ जा रहे हो, फिर कभी इधर चले जा रहे हो, फिर इधर आ जा रहे हो, फिर इधर चले जा रहे हो। ये कब तक चलेगा?
ये गुनगुने कलीसिया कब तक चलेगी? एक साइड हो जाओ और शैतान को मुक्कों से मारो, जूतों से मारो, कहो शैतान तेरा कोई चाल चलने वाला नहीं मेरे सामने में। मैं ऑलरेडी बुकिंग हो चुका हूँ। हम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हैं। आमीन। लिखा है परमेश्वर यहोवा का वंश, उसकी संतान शत्रु के नगरों को फाटकों का अधिकारी होगा। ये नगर का फाटक का अधिकारी आप लेन देन में बिगड़ रहे हो ना, इनके साथ वार्तालाप करके बिगड़ रहे हो ना, इधर वार्तालाप कीजिए ना, इसको मुंह को मारिए, इनको जूतों चप्पल से मारिए। अब देखिए कैसे वो आपके पास से भागेंगे। ये पत्ते की खड़खड़ाहट से भाग जा रहे हो, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये जिंदगी में नहीं पाई जा रही है। इसका जो भाग है ना वो कम हो गया है। चलो तो आधा घंटा करते थे, अब 10 मिनट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क बहुत पड़ रहा है, क्योंकि आप आधा घंटा टाइम इधर दे रहे हो ना। ये डिवाइड हो गया कि नहीं? ये डाइवर्जन में आ गया कि नहीं आ गया? पहले 1.5 घंटा करते थे, अब 75 मिनट कर रहे हो। लगभग कहने का मतलब यह है कि उसका जस्ट हाफ कर रहे हो, क्योंकि आपको इनको समय देना है। तो खींचेगा और जोर कोशिश करेगा, तरह तरह की फैसिलिटी को दे करके। आप इधर एक और देखिएगा, यहाँ पर और जोड़ देते हैं लोग, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या चीज, व्हाट्सएप, मैसेंजर, माने सोशल मीडिया, ये ऑल फैसिलिटी को क्या करके रखा है इसने? खोल के रखा है। लेकिन हाँ, अगर आप चतुर चालाक हैं, परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज आपके लिए बहुत सफलता की सीढ़ी को ला करके रख देता है। और ये फैसिलिटी को अगर आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, ये तो खुश होकर के आपको क्या दे रहा है? और फैसिलिटी दे रहा है। तो परमेश्वर अगर खुश हो गया तो इन सारी चीजों से बचाकर आपको वो महान काम करने के लिए, किसी का जीवन को बचाने के लिए, किसी को उद्धार दिलाने के लिए, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को जीवन को बचाने के लिए वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? लगाएगा। आपकी अगुवाई कहाँ करेगा? ध्यान देना, शैतान इधर अगुवाई करता है, लेकिन परमेश्वर टूटे फीटे बिगड़े लोगों के पास में, जो रो रहे हैं उनके पास में, शोकित घरानों के पास में, जो टूट फूट बिगड़ रहे हैं, जो गिरे हुए खाई में गिरे हुए हैं, उनको उबार लाने के लिए परमेश्वर आपको लगाता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा देता है। बोले हालेलुया। बहुत लोग नहीं पाते इन बातों को। पवित्र आत्मा पाने का मतलब क्या है? आप इन चक्कर में मत जाओ। और पवित्र आत्मा पा गए तो आपको परमेश्वर अपने काम को करने के लिए लगाएगा, ना कि इनके काम को। यही पता चलता है कि आपने किसका स्रोत पाए हैं, कौन सा स्रोत में आप चल रहे हैं, कौन सा रास्ते को अपनाए हैं, और ये आपका काम रहेगा। ये आप जागृत करते रहोगे। प्रार्थना तो करो, वचन तो पढ़ो, संगति तो करो, उपवास तो करो, ये आपकी बातें रहेंगी। अब इस दोनों चित्र, तीनों चित्र को मतलब ये पूरा व्हाइट बोर्ड को देखिए और आपको क्या समझ में आता है। अभी आप कौन से मार्ग में, कौन से स्टेप में है उसको देखिए। दुनिया किस कदर इसके चक्कर में है और लोग किधर डाइवर्जन में जा रहे हैं, इस बात को देखिए। और टोटल आपको यहाँ पर सूखा करके छोड़ गई है। सबको खींच लेगा ना आपका। जितने भी परमेश्वर ने आपको फुलफिल किया था ना, भरा था किससे? आत्मा से, वचन से और हिम्मत से, आराधना से, उपवास से, संगति से, वचन से। जो कुछ भरा हुआ था ये सब क्या होता चला जा रहा है? वो खींच रहा है। क्या कर रहा है वो? और पूरा सूखा करके आपको यहाँ पर छोड़ देगा। आप सूखी लकड़ी के समान सूख जाओगे। इधर का नहीं होगे ना उधर का नहीं होगे, वो तो चूसने वाला है ना। परमेश्वर है जो आपको फुलफिल करके, भर करके, मजबूत बना करके चट्टान पे खड़ा करना चाहता है। और उसका अंतिम मूल उद्देश्य यह है कि आप स्वर्ग राज्य में जाओ। और इसका अंतिम मूल उद्देश्य यह है कि वो आपको इन सब के चक्कर में ले जाके कहाँ छोड़ना चाह रहा है? अपने साथ लेना चाह रहा है ना। सही है? ये सब करके नरक जाओ। अब परमेश्वर बोलता है ये सब करके मेरे साथ स्वर्ग में आओ। आमीन। आपको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? ये आपके ऊपर में डिसीजन, आपके ऊपर में निर्भर करता है, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करोगे। आज किसका वोट करोगे? क्रूस हमारा वोटिंग चिन्ह। हालेलुया। वोट देंगे कि नहीं देंगे? आप किसका प्रपोजल लोगे?
देखिएगा आपके सामने में ये सारी चीजें हैं, तो समझ में आया। ऐसा ही वो तो कर रहा है। और जब ये खींच लेगा ना, ये इन सारी चीजों को देकर के खींच लेगा, तो ये एक भी स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर में नहीं आएगी। आपको लगेगा क्या मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, कहाँ से काम करेगा भाई। सब सिस्टम को ठीक किया था इसने, परमेश्वर ने, है ना। लेकिन इधर से क्या आ गया, एक वायरस आ गया। अब वो वायरस क्या कर रहा है, प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। और ये सांसारिकता क्या कर रहा है, आपको आराधना करने, और ये लालच क्या कर रहा है, आपको उपवास करने, ये क्या बोलते हैं फैशन, और ये पदवी क्या कर रहा है, आपको संगति करने, क्योंकि उधर ले जा रहा है ना, जस्ट अपोजिट में ले जा रहा है। उसके बाद क्या वचन पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो और कुछ पढ़ा रहा है आपको। क्या पढ़ा रहा है, टेलीविजन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, सीरियल पढ़ा रहा है, शान शौकत पढ़ा रहा है, यूट्यूब वीडियो पढ़ा रहा है, और तरह तरह की फैसिलिटीज को ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है ना। तो वचन कहाँ से पढ़ने के लिए आपको आएगा। इससे आत्मा मजबूत होती है, इससे आत्मा दुर्बल होती है, कमजोर होती है, इससे कुरूप होते हैं, इससे रोग बीमारी आती है। और मैंने क्या बताया, जैसे आप परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते हैं, एक गवाही है ना, 5-6 महीने से, साल भर से मैं हमका दुकान में काम करने जाना, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपका भी ऐसा अनुभव होगा। आप संसार में जाते रहिए, बिना रुकावट का बेधड़क चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का मार्ग अपनाना शुरू किए, पड़ोसी दौड़ पड़ते हैं और रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, शरीर में दर्द पीड़ा शुरू हो जाता है। ये कहां से आ रही है सारी चीजें। मैं तो बोलता हूँ ये इधर चलने के लिए रुकावट डरा रही है। आपको रौंदना कुचलना चाहिए, 2 दिन नहीं सही, बिस्तर में पड़ जाओ, लेकिन याद रखिए आपको इसका मुंह काला करना है, शैतान का। परमेश्वर को जय देना है, आमीन। खुद भी जय पाना है, और शैतान को ये बोलना है तेरा प्रपोजल में लात मारती हूँ, मेरे सामने से क्या हो जा, तू चला जा। तो समझ आ रही है, इस आल फैसिलिटी को ले दे करके रखा है ना। आप इसकी मत सुनो, अगर सुनेंगे तो भ्रष्ट होंगे, सुनेंगे तो अंजीर के पत्ते जोड़ने पड़ेंगे, सुनेंगे ये अधमुआ करके छोड़ेगा आपको, ये तरह तरह की फैसिलिटीज दे करके, और इधर करते हैं, इधर आते हैं, ये आपको 100% स्वर्ग राज्य में जाकर छोड़ेगा। बोले हालेलुया। और छोड़ेगा नहीं, वो आपके संग में राज्य भी करेगा, आमीन। आप ही उन सारी चीजों का उत्तराधिकारी हो गए। वापस आते हैं, इसको बार बार अभी अपने दिमाग में रिवीजन कीजिए कि हम किस कदर कहाँ हैं। वापस आते हैं, हम पढ़ रहे थे यहेजकेल 47:12, दानियल 4:12 पढ़िए। उसके पत्ते सुंदर और उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी। हाँ, उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को क्या मिलती थी, छाया मिलती थी। और उसकी डालिया में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी। और उसकी डालियों में आकाश के सारे चिड़िया बसेरा करती थी। और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। और सब प्राणी उससे क्या पाते थे, आहार पाते थे। आहार पाते थे। लेकिन अब क्या हो गए हैं, मुंडरे हो गए ना, पत्ते झड़ गए, पतझड़ हो गए। दानियल 4:14, 12 पढ़ रहे थे, 14 पढ़िए। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो। ओहो, किसको काट डालो, वृक्ष को। क्यों? ऊपर अभी आपने पढ़ा वृक्ष को काटो, क्योंकि उसमें ना तो फल लग रहे हैं, ना पत्ते आ रहे हैं, ना वो कोई फलदायी वृक्ष बन रहा है, ना कोई छायादार घानादार वृक्ष वाला, वो छांव देने वाला ये छायादार वृक्ष बन रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करो। नया नियम अगर देखोगे तो क्या लिखा कि प्रभु इस वृक्ष को और 1 साल तो रहने दे, अगर नहीं फले तो क्या करना, तो काट डालना। ये क्यों जगह को रोका रहेगा, वो ये क्यों व्यर्थ हमें यहाँ पर टांग अड़ाता रहेगा, इसलिए काट डालो। आगे बढ़िए। उसकी डालियों को छांट दो, और उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो, और उसके फल बिखरा डालो, और उसके फल को छितरा दो, बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए, पशु उसके नीचे से हट जाए, और चिड़िया उसके डालियों पर से उड़ जाए। और चिड़िया उसके डालियों पर से क्या हो जाए, उड़ जाए। इतना छायादार वृक्ष आज कैसे हो गई। 21 पद पढ़िए। जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे,
और जिसमें सबों के लिए भोजन था। बस अब देखिए, ये हमने उसी वचन को रिपीट करके पढ़ दिए हैं। अब अंतिम में जाइए, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 32 पद पढ़िए। मत्ती 24:32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि इसमें निकट कि ग्रीष्म काल निकट है। गर्मी का ऋतु, गर्मी का महीना, गर्मी का मौसम निकट है ना। तो अभी क्या इन बातों को देख करके नहीं जान पा रहे हो ये कौन सा मौसम चल रहा है? तभी तो बोला ना, तुम आकाश को लाल होते देखते जान जाते हो कब क्यों? तुम आकाश के रंग को, भेद को पा सकते हो, लेकिन ये वर्तमान पीढ़ी को, आरे लोगों के व्यवहार को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ये जो इस रीति से यहाँ पर वो आज फैसिलिटी को देकर रखा है, ये प्रपोजल दे रहा है, ये तरह तरह की इन चीजों को आपके लिए मार्ग खोल करके रखा है, इनको क्यों नहीं पहचान रहे हो? ये स्रोत को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? जबकि परमेश्वर का स्रोत यह है। क्या आत्मा जो परमेश्वर ने आपके अंदर बसा है कोई ऐसी लालसा करता है? वो तो और भी अनुग्रह देता है ताकि आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से जुड़े और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। बोलिए हालेलुया। जो गिरफ्त में चले गए हैं, उनके कंट्रोल में चले गए हैं, इधर उनको खींच निकालने के लिए आपको ये परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। बोलिए हालेलुया। न कि आपको इधर जाने के लिए। उसने आपको धोया, शुद्ध किया, चट्टान पर खड़ा किया ताकि उसके आप मार्ग में चले, उसकी गवाही को दें। लेकिन शैतान कतई नहीं चाह रहा है कि वो क्या करे आप इनकी गवाही दो। वो चाह रहा है कि इधर इन सब चक्कर में क्या रहा, फंस के पड़े रह जाओ, और वो आपका ऐसे जिंदगी को चूस करके खत्म कर देना चाहता है ताकि ना आप घर के हो, ना घाट के हो, ना यहाँ के हो, ना वहां के। आप यहाँ पर लटक के पड़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रार्थना करूं या ना करूं, वचन पढ़ूं या ना पढ़ूं, उपवास करूं या ना करूं, संगति में जाऊं या ना जाऊं। ये क्या है? यही तो है ना। इधर हो रहे हो ना, ऐसे सोचने पर विवश कर दिया है, ऐसे मजबूर और ऐसे लाचार, ऐसे बेबस करके रख दिया है ये कि न तो आप इधर हो पा रहे हो और न कुछ कर पा रहे हो। ऐसा उलझा कर रखा है। स्रोत तो देखिए ना, कितने सारे स्रोत उसने बना के रखे। इस स्रोत में से एक भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए। चाहिए ना। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये लालच में पैसा भी आ जाता है कि नहीं? ये शरीर में विलासा आ जाएगा, ये शान शौकत में ये आ जाती है, हमको मान सम्मान चाहिए, ये फैशन में वो सारी आल फैसिलिटीज आ जाती है। ये सारा चीज संसार में आप तो जान रहे हो क्या समाज है, ग्राम है, तरह तरह की बातें हैं। वे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी माँ, आपके पिताजी कुछ बहुत सारी बात बोलेंगे। जब आप इधर जाओगे, इसमें रहोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा कर रही है बढ़िया कर रही है। इधर पाप में गिरे भी क्यों रहेंगे, बेविचार भी क्यों ना होता रहेगा, कि फिर बोलेंगे हमारी बेटी बढ़िया कर रही है। वाह, कितना सपोर्टिंग सिस्टम है। किसका सपोर्ट कर रहे हो आप? लेकिन इसमें तो आ गए, उसमें बोलेंगे नहीं, तो हित के लिए, तेरे लिए इतना नियम है मसीहत का, और बाकी के लिए नहीं है। उन लोग तो ऐसा कर रहे हैं, उन लोग तो ऐसा कर रहे हैं। ये कंपेयर शुरू हो जाता है इधर, क्योंकि वो खींचना चाह रहा है। ये 100% आपको इधर चलाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था, शरीर में परेशानी, मन में परेशानी, पीड़ित होना शुरू हो जाता है, तरह तरह की तकलीफें शुरू हो जाती है। आप किसकी सुन रहे हो प्रिय भाई बहन? ये ऐसा समय है कि मैंने जब उन चीजों को देखा, वो पृथ्वी पर मतलब 40 और 45 साल के वयस्क अधिक रहे लोग, बुजुर्ग हो चुके कहने का मतलब, और उनको जब लोग पत्थरवाह कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति निकला और तेज दौड़ करके उड़ गया। मतलब वो कलीसिया रैप्चर में जा रही है। और ग्रीन चीज को जो सिग्नल दिया जा रहा है, वो संकेत है इस बात का कि प्रिय भाई बहन, अब आपके लिए भी जीवन आ रहा है। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम लोग समय के अभाव में इन बातों को नहीं बता पाते। आप सप्ताह में हम एक दिन संगति करते हैं, इसलिए उन सारी बातों को क्या बता पाऊंगा। ग्रीन सिग्नल जो बताया जा रहा है, फिर से नए पत्ते लहराएंगे, और वो साइन जो आया है वो मृतकों के लिए आया हुआ है। मतलब जो हमसे प्रभु मर रहे हैं उनके लिए है, जो जीवित है उनके लिए वो उठा लिए जाएंगे एलिया की तरह। यहाँ पर मैं एलिया प्रोफेट की सेवकाई में पाए जा रहे हैं। विलियम ब्रनम एलिया था ना, और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री थी, वैसे तक कई संदेश में था। तो आपके मेरे पास में जो आए हो, आप काल का संदेश
इसमें आपको स्वर्ग राज्य में रेपतर में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आमीन। अगर आप इस बात को, इस सौभाग्य को नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पर उलझ के रह जाएंगे। और अभी आपने देखा कितने सारे वचन, वो कैसे हो जाएंगे, वो काटे जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे और उसका जला जाना ही है। क्या है? नर्क। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। इसकी सुनेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, अगर इसकी सुनते हैं तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। बोले हालेलुया। अब फैसला आपके हाथ में है। आमीन। किसके हाथ में है? आपके और हमारे हाथ में है। आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या चुनाव करना है, आपको किसका वोटिंग करना है, ये यहाँ पर बातें आती हैं। तो लगभग हम समापन की घड़ी में हैं। मैं यही आपको समझाना चाहूंगा, यही बोलना चाहूंगा। और आप क्या कहते रह जाओगे पता है, अरे कितना गजब का फ्रेंडशिप है, लेकिन आपको पता थोड़ी ना है। और फ्रेंडशिप का नकाब को उतार के देखिए और रंगों के लीपा पोती वाले वो कॉस्मेटिक क्रीम को निकाल के देखिए तो वहां पर भेड़िया नजर आएगा। क्या नजर आएगा? अरे ये तो बहुत खूंखार भेड़िया है जो इस मासूम से चेहरे के अंतर्गत छिपा हुआ है और खाल को ओढ़ा हुआ है, और जो उस खाल को नोच कर देखते हैं, उगाड़ कर देखते हैं तो बहुत बड़ा खूंखार शैतान है जो आपको खींच लेने के लिए संसार में, शरीर में और ये लालच में, सारी चीजों में क्या कर रहा है? वो लालच देते धीरे 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 क्या कर रहा है आपको, और आप टोटल भूल गए, ये इन चीजों को भूल गए और उसने क्या कर लिया? बाजी मार लिया, हर चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सही समय पर पहचान करके क्या करता है पता है? ये छुड़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि निकट कुटुंबी लिखा है। छुड़ाने वाला परमेश्वर। बोले हालेलुया। अगर आपसे प्यार करता है तो छुड़ाने के लिए क्या करता है? वचन दे रहा है। आज आपको इसको सार्वभौमिक रीति से, ये संपूर्ण रीति से वचन को अपने जीवन में लेना है और आपको डिसीजन चेंज करना है। अगर नहीं किए इधर फंस के रह जाओगे। बराबर उसके नुमाइंदे बन के, बराबर उसके हुकूमत का पालन करके आप इन सारी चीजों को प्राप्त करके यहाँ पर चले जाओगे। हमने इतना मेहनत क्या किया, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उधर चले जाएंगे जैसा लगता है। नहीं, आप विश्वास करते बोल रहे थे, कर्म किधर है? आपको कर्म में पता चलना चाहिए, कर्म बताना चाहिए कि हाँ हम ये कर्म को किए चले जा रहे हैं, इन कर्मों को कर चले जा रहे हैं, ये कर्म दिखाते हैं, ये कर्म बताते हैं। बराबर आपकी जिंदगी में प्रार्थना है, आराधना है, उपवास है, संगति है, वचन है, ये है या नहीं है? इसको देखिए, क्योंकि इसके लिए ये कर्म करना पड़ता है और इसके लिए ये टोटल छोड़ो, ये सब कर्म करो। 24 घंटे इधर समय दो, बोलते रहते ना, दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान। भाई मैं बोलता हूँ ले वचन, दे वचन, ले वचन, दे वचन होना चाहिए। बोले हालेलुया। क्या होना चाहिए? बोल रहे ले प्लान, दे प्लान, ले प्लान, दे प्लान। अरे भाई क्या लगा रखा है भाई इधर?